नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद ही शुरू करें देखना। तो जैसे यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक फार्मूला बताया था मेरे प्यारे बच्चों, वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। कौन सा फार्मूला मैंने बताया था? मैंने ये बताया था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कास 2x, यही सूत्र बताया था। तो अगर यहाँ पे x के स्थान पे इसमें क्या है 2x + 5, तो देखो साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर 1/2 1 माइनस कास 2 × 2x + 5। तो यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा कोष्टक 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे मझला कोष्टक लिख देते हैं 1 माइनस कास 2 × x के स्थान पे 2x + 5, ये मझला कोष्टक क्लोज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके स्थान पर ये लिख दिया, पहले बड़ा कोष्टक और बाहर ये हो जाएगा dx। यही सूत्र एडजस्ट किया है तो 1/2, और चूंकि अंदर छोटा था इसलिए यहाँ पे मझला हो गया। अब आगे देखिए, ये इंटीग्रेशन लगाएंगे और इंटीग्रेशन लगाने के बाद कि यहाँ पे बड़ा कोष्टक 1/2 मझला कोष्टक 1 माइनस कास 2 का गुणा इसमें 4x धन 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन अब बड़ा को 1/2 का गुणा इसमें भी करो, इसमें भी 1/2 माइनस 1/2 कास 4x + 10, और ये हो जाएगा dx। अब अगर आगे सॉल्व करें तो समाकलन और dx का गुणा इन दोनों में करेंगे। 1/2 समाकलन के बाहर लिखेंगे 1 dx, यहाँ भी 1/2 समाकलन के बाहर और कास 4x + 10 dx। अब देखिए 1 का समाकलन होता है x, ठीक है, 1 का समाकलन x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कास 4x + 10 dx से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे यहाँ पे, और जो 4x + 10 है उसे t बराबर मान लेंगे। लेट t = 4x + 10। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 4x का अवकलन 4 होगा, 10 का 0 हो जाएगा, और तिर्यक गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे dt = 4x 4dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt/4 = dx। अब देखिए समीकरण 1 में जहाँ पर dx है वहाँ पे रखेंगे dt/4 और 4x + 10 के स्थान पे t, तो ये हो जाएगा I = 1/2x 1/2 कास 4x + 10 के स्थान पे t और dx के स्थान पे dt/4। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या करोगे 1/2x, 4 बाहर, 4 दूनी 8,
ये हो जाएगा cos टी डी टी। और आप जानते हैं cos टी डी टी बराबर होता है cos टी डी टी बराबर साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पे साइन जो टी की वैल्यू है इसे वापस करेंगे, 1/2 माइनस 1/8। टी की वैल्यू क्या रखेंगे, जो मैंने माना था 4x प्लस 10 एन प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे, इसे पहले लिख देते हैं cos 4x इंटू साइन 3x। क्यों लिख दिए, क्योंकि 4x बड़ा है 3x से छोटा है, तो बड़े वाले को पहले लिखा जाता है क्योंकि घटाने पर पॉजिटिव मिले। अब यहाँ देखिए एक सूत्र मैंने बताया था cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b बराबर 1/2 साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। cos a साइन b बराबर 1/2 साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो यहाँ पर a के स्थान पे 4x है और b के स्थान पे 3x। तो जैसे ही इनपुट करोगे ना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा कोष्टक 1/2 एक चीज़ यहाँ पे मसला कर देते हैं, 1/2 साइन a प्लस b, a के स्थान पे 4x और b के स्थान पे 3x, 4x धन 3x। फिर सूत्र का क्या है माइनस, यहाँ पे फिर लिखा है साइन a माइनस b, a के स्थान पे 4x माइनस b के स्थान पे 3x। ये मझला कोष्टक क्लोज कर देते हैं। अब आगे देखिए, और ये यहाँ पे बड़ा कोष्टक क्लोज करने के बाद dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये मझला कोष्टक हटा के अंदर 1/2 का गुणा कर दीजिए, 1/2 4 3 7x और यहाँ भी 1/2 4x में 3x निकालेंगे x और dx। अब क्या करेंगे कि समाकलन का और dx का गुणा इन दोनों में करिए, ऐसे करेंगे 1/2 साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन x dx। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ये देख रहे हैं कि जो अचर राशियां होती हैं वो समाकलन के बाहर हो जाती हैं। तो 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x dx, इसे हम समीकरण नाम देते हैं 2। और यहाँ पे अब हम लोग मानेंगे t बराबर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, यहाँ पे कोई सूत्र होता नहीं, हमने ये पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर माइनस कॉस x प्लस सी। लेकिन इसमें क्या है कि 7x, देखो यहाँ पे d के बगल में x है तो यहाँ x तभी ये होगा। अगर d के बगल में x यहाँ 7x हो गया तब ये सूत्र लगने वाला नहीं है, तब तक नहीं लगे जब तक ये दोनों गुणांक यहाँ के बराबर नहीं हो जाते। तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में 7x t बराबर मान लेते हैं, माना t बराबर 7x।
अवकलन जब करोगे डी डी एक्स ऑफ टी, और 7x का अवकलन 7 तीरिये गुणा कर दीजिए, dx बराबर dt बाई 7। अब यहाँ देखिए ये dx समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 साइन 7t के स्थान पे t, dx बराबर लिखेंगे dt बाई 7 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। अब आगे देखिए ये 7 समाकलन के बाहर, जब समाकलन के बाहर लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 साइन टी डी टी माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स, ठीक है ना। अब अगर आगे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी बराबर माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा 1/14 और एक और माइनस यहाँ पे लिख देंगे कॉस टी प्लस 1/2 कॉस एक्स, लास्ट में सी जोड़ दीजिए। अब टी का मान वापस कर देंगे, टी का मान 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे इसको और अगर बना लें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आगे पीछे करके लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 4x cos 2x dx। यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, चूंकि cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और इसी में बटे का 2, चाहे साइड में लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको लगाएं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस a के स्थान पे 6x एंड b के स्थान पे 4x, तो यहाँ 6x में 4x जोड़ोगे 6 4 10x, ठीक, प्लस कास 6x में 4x निकालोगे तो आएगा 2x, ये मझला कोष्टक क्लोज, कास 2x dx। अब अगर आगे सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x का गुणा इन दोनों में करिए, तो हो देखो यहाँ पे 1/2 का और cos 2x का इसमें कर देते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 cos 10x इंटू cos 2x, यानी cos 2x का यहाँ पे और 1/2 का भी, प्लस 1/2 का इसमें cos 2x का, 1/2 cos स्क्वायर 2x और यहाँ बगल में dx। अब आगे देखिए,
अब ये जो समाकलन है इसका गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसका भी गुणा इसमें भी, इसमें भी, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10x b, ठीक है। अब यहाँ पे वही सूत्र फिर से लगाइए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा कोष्टक 1/2, ठीक है, मझला कोष्टक cos a प्लस b, तो 10 2 12 धन 10 में से 2 निकालेंगे 8x, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया और ये बड़ा कोष्टक क्लोज करके dx प्लस फिर 1/2x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे कि cos स्क्वायर x का, ठीक है ना, cos स्क्वायर 2x का सूत्र लगाएंगे। देखो ये सूत्र हम लोग जानते हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे जब पक्षांतर करके मान निकालेंगे तो cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ 4x, बड़े कोष्टक में 1 प्लस cos 2 दूनी 4x/2 और dx। अब इसे अगर आगे हल करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का इन दोनों में गुणा करिए, 1/2 cos 12x प्लस 1/2 cos 8x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे 1/2 इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 धन cos 4x/2 dx। अब यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करें तो मिलेगा 1/2 का गुणा इन दोनों में, dx का समाकलन का गुणा इसमें करो, 1/4 और 1/4 समाकलन के बाहर cos 12x, यहाँ भी 1/4 cos 8x, फिर dx भी लिखना चाहिए, एंड समाकलन का चिन्ह dx प्लस 1/4 समाकलन के बाहर 1 dx, 1/4 cos 4x dx। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक आता। अब देखिए ये 12x है, 8x है, 4x है, इस चीज़ को हम लोग t बराबर मानेंगे और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करोगे, जब 12x आ जाए तो इसे t1 मान लीजिए, इसे t2 मान लीजिए और इसे t3 मान लीजिए। कभी कभार क्या होता है कुछ चीज़ों को हम डायरेक्टली हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर
साइन एक्स होता है। तो ये जो है ना, इसे आप T1 बराबर मानिए या फिर मत मानिए, डायरेक्ट ये जो 12 है भाग में कर दीजिए। तो 1 बर चौक 48 कास एक्स का होता है साइन एक्स प्लस 8 चौके 32 1/32 कास एक्स का होता है साइन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12x, यहाँ पे 12x लिखेंगे, याद रखिएगा 12x प्लस यहाँ पे 8x प्लस 1/4 1 का x प्लस 1/4 चौके 16 और साइन 4x प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।